भक्त वत्सल भगवान त्रिपुरारी भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे दयालु कृपा में भगवान शिव की आराधना के साथ हम सुनाएंगे श्रीकर और उज्जैन अवंतिका नगरी के राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति की कहानी। बहुत वर्षों की बात है। अवंतिका नगरी के राजा हुआ करते थे चंद्रसेन। वो एक भगवान शिव के परम भक्त भी माने जाते हैं। वह नित्य प्रतिदिन शिवालय में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। एक दिन एक बालक उनके पूजा के काल में उनके पास पहुंचा और महाराज चंद्रसेन द्वारा की जा रही शिव भक्ति को देखकर वह काफ़ी अभिभूत हुआ। उन्होंने पूजा के दौरान जप हो रहे ओम नमः शिवाय मंत्र को बड़े ध्यान से सुना और उसका वह नित्य अभ्यास भी करने लगा और वह भी एक परम शिव भक्त बन गया। राजा चंद्रसेन की भक्ति के बाद अब श्रीकर भी भगवान शिव की निरंतर आराधना करने लगा। वहीं राजा चंद्रसेन को मणिभद्र ने एक मणि प्रदान की जिसकी बहुमूल्य कीमत थी। मणि रत्न प्राप्त होने के बाद राजा चंद्रसेन के आसपास के सभी राज्यों के राजा उससे अब ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने राजा चंद्रसेन की नगरी पर हमला बोलने का एक प्लान बनाया, जिसे श्रीकर ने सुन लिया। अपने अवंतिका नगरी की रक्षा के लिए श्रीकर ने बाल्यकाल में ही भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीकर को उनकी तपस्या का फल देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्रीकर आंखें खोलो, मैं तुम्हारी आराधना से काफ़ी प्रसन्न हूँ। भगवान शिव के प्रकट होने के बाद श्रीकर ने अपने आंखें खोली तो भगवान भोलेनाथ उनके समक्ष प्रकट थे। उन्होंने तपस्या का कारण भी पूछा तो श्रीकर ने बड़े भोलेपन से कहा कि मेरी अवंतिका नगरी की दुश्मनी सैनिकों और राजाओं से रक्षा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने अवंतिका नगरी की रक्षा का श्रीकर को वचन भी दिया, जिसके बाद धावा बोलने पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दुश्मनी राजाओं के सैनिकों को पल भर में भस्म कर दिया और श्रीकर एवं राजा चंद्रसेन की रक्षा के साथ अवंतिका नगरी को भी उन्होंने बचाया। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ का श्रीकर ने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ बाबा सहज भक्ति से प्रसन्न होने वाले महादेव है। यही कारण है कि लोग उन्हें बड़ी सहजता के साथ पूजते हैं। भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ विशेष पूजा अर्चना भी करनी चाहिए।